हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं VLDA फर्स्ट ईयर एनाटॉमी की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। Where areas the term veterinary anatomy refers to that branch of veterinary medicine which deals with the forms and structure of principal domesticated animals। वेटरनरी एनाटॉमी एक ब्रांच होती है वेटरनरी मेडिसिन की, जिसमें हम क्या सीखते हैं कि वेटरनरी एनाटॉमी में क्या आता है, जो हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है ना, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस वगैरह, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना, कोई भी जैसे दिल कहाँ पर है और हड्डियां कैसी हैं, कहाँ पर हैं, वे स्ट्रक्चर वगैरह और उनकी कैसी फॉर्म है, उनके बारे में हम सीखते हैं वेटरनरी एनाटॉमी में। द स्टडी ऑफ एनाटॉमी यूजुअली इन्वॉल्व्स dissection of animals in anatomy laboratory coupled with close observation of the shape, texture, location and relations of those structures visible to the naked eyes। अब स्टडी ऑफ एनाटॉमी क्या होता है कि इसमें क्या आता है, यूजुअली नॉर्मल रूप से इसमें क्या आता है, डाइसेक्शन मतलब चीर फाड़ करना, एनिमल की चीर फाड़ करना इन एनाटॉमी लेबोरेटरी, एनाटॉमी की लेबोरेटरी में, लैब में, कपल्ड विद क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ शेप, टेक्सचर, लोकेशन एंड रिलेशन। उसमें क्या होता है, जो हम लेबोरेटरी में क्या देखते हैं कि जो हमने जब चीर फाड़ की थी जानवर की, उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन की शेप क्या है, ऑर्गन कैसा दिखता है, कहाँ पर लोकेटेड है, और रिलेशंस मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कितना दूर है, उससे मतलब रिलेशन करते हैं, कंपेयर करते हैं ऑफ दो स्ट्रक्चर विजिबल टू नेक्ड आइज, ऐसे स्ट्रक्चर जो हमें खुली आंखों से दिख सके, मतलब उसके लिए कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं हो, जैसे हम हार्ट को देख सकते हैं चीर फाड़ करने के बाद एनिमल की, वैसे ही इसमें बता रखा है। द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप विद प्रॉपरली प्रिपेयर्ड टिश्यू सेक्शन ऑन स्लाइड इज इक्वली एसेंशियल फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट आर सो स्मॉल टू बी सीन विदाउट ऑप्टिकल असिस्टेंस। तो इसमें क्या दे रखा है, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप विद प्रॉपरली प्रिपेयर्ड टिश्यू सेक्शन, मतलब जो टिश्यू सेक्शन होता है ना, यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है। आपको सेल्स पता होगा, सेल्स मतलब कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू बनाती है, हिंदी में टिश्यू को उत्तक कहते हैं, और बहुत सारे उत्तक यानी कि टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो उतना ही जरूरी होता है कि हम टिश्यू का सेक्शन भी अच्छे से काटें, मतलब एक टिश्यू का अच्छे से काटना भी उतना ही जरूरी होता है जितना एक माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है। किस चीज के लिए होता है जरूरी, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, किसी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट आर सो स्मॉल, जो कि बहुत छोटे होते हैं, जो कि बिना ऑप्टिकल असिस्टेंस के नहीं देखे जा सकते, जैसे कि बिना माइक्रोस्कोप के ना देखे जा सके, उसके लिए उतना ही जरूरी है माइक्रोस्कोप जितना कि अच्छे से टिश्यू को प्रिपेयर करना है, मतलब अच्छे से काटना है। अब आते हैं हम डिवीजन ऑफ एनाटॉमी पे। The science of anatomy has become so extensive, जो एनाटॉमी की साइंस है ना, वो इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है, that it is now divided into many specialized branches, कि अब वो बहुत सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में डिवाइड हो गई हैं, मतलब बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो गई है। However, the following are major interest to know, इनमें से कुछ नीचे दे रखे हैं, जैसे कि पहला है ग्रोस यानी कि मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है, जो ऑर्गन्स हम नंगी आंखों से देख सकते हैं उसे ही हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर इफ द बॉडी दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। ग्रोस एनाटॉमी में क्या आता है, ऐसे स्ट्रक्चर जो हम देख सकते हैं नंगी आंखों से, उनकी स्टडी करने को ही हम ग्रोस एनाटॉमी कहते हैं। अब आ गई है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ दोज टिश्यूज, ये उन ऊतकों का अध्ययन होता है, एंड सेल्स दैट कैन बी सीन ओनली विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या कह रखा है कि उन टिश्यूज की स्टडी करना होता है जो कि माइक्रोस्कोप के बिना देखे नहीं जा सकते, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, उसे ही हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। थर्ड है कंपैरेटिव एनाटॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ये क्या होता है कि जो एनिमल्स की जो वेरियस स्पीसीज होती है ना, एनिमल्स की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ना ही कंपैरेटिव एनाटॉमी होती है, विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन दोज कैरेक्टर्स दैट एड इन क्लासिफिकेशन। फोर्थ है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल एनाटॉमी कवरिंग पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। ये क्या होता है, एक डेवलपमेंटल एनाटॉमी होती है, मतलब डेवलपमेंटल, यहाँ पर किसका डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये डेवलपमेंट का मतलब है जो
जो बच्चा होता है ना गर्भ के अंदर, उसकी डेवलपमेंट की एनाटॉमी होती है, मतलब उसकी डेवलपमेंट को देखना, उसकी स्टडी करना, उसी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। कवरिंग पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन, मतलब जो हमारी गाय या भैंस है उसको, वो जब प्रेग्नेंट होती है टू बर्थ, जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो इसमें क्या दे रखा है, कंसेप्शन से बर्थ तक के टाइम में जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है ना, उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी क्या होती है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स इन सॉल्विंग क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। अब ये तो हो गई जो हम लेबोरेटरी में देखते हैं। अब ये जो लेबोरेटरी में देखा है ना, उसकी नॉलेज जो हमें प्राप्त हुई है, जो क्लिनिक्स होते हैं ना, उनमें इस नॉलेज का कैसे हम यूज करेंगे, उसे ही हम अप्लाइड एनाटॉमी कहेंगे। आगे है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। इन ऑर्डर टू इंडिकेट प्रिसाइजली द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी, सर्टेन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स आर यूज्ड। कोई भी ऑर्गन होता है ना एनिमल बॉडी में, उसकी पोजीशन को और डायरेक्शन को दर्शाने के लिए ना कुछ टर्म्स यूज करनी होती है। वो टर्म्स आगे दे रखी हैं। डायरेक्शनल टर्म्स, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है? दिस स्प्लिट्स द बॉडी इनटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ। मतलब जो हमारा जानवर होता है ना, उसको हम सामने से देख के ऐसी रेखा इमेजिन करते हैं जो उसको बराबर दो भागों में बांट देती है, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसे ही हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। दूसरा है सेजाइटल प्लेन या फिर सेजाइटल एक्सिस। दिस इज ए स्प्लिट दैट इज पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। जो हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इमेजिन करी थी ना, उसे ही हम मीडियन प्लेन कहेंगे। दिस इज ए स्प्लिट दैट पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। जो मीडियन प्लेन होता है ना, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है ना, उसी को हम मीडियन प्लेन कहते हैं। और जो मीडियन प्लेन के पैरेलल होती है ना कोई लाइन, उसे ही हम सेजाइटल प्लेन या फिर सेजाइटल एक्सिस कहेंगे। इफ इट इज नियर द मिडल, अगर ये मिडल के पास है, यानी कि मीडियन प्लेन के पास है, इट इज द मिड सेजाइटल प्लेन। अगर ये मिडल के पास है ना, यानी कि मीडियन प्लेन के पास है ना, तो इसे मिड सेजाइटल प्लेन कहेंगे। बट इफ इट इज फार फ्रॉम द मिडल, इट इज कॉल्ड लेटरल सेजाइटल प्लेन। अगर ये दूर होगी ना, किससे? मीडियन प्लेन से अगर ये दूर होगी ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? लेटरल सेजाइटल प्लेन, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है? एनी पॉइंट perpendicular to the median plane and at right angle to the longitudinal axis. It is divided the body into cranial and caudal segment. हमने जो longitudinal axis इमेजिन की थी ना, जो कि जानवरों को बीच से आधा आधा काटती थी, उसके जस्ट परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल लेके हम एक और रेखा इमेजिन करेंगे, जो कि हमारा जो जानवर है उसको कितने भागों में बांटेगी? क्रेनियल एंड कोडल सेगमेंट। अब क्रेनियल समझो, जो हमारा दिमाग होता है ना, दिमाग के जो ऊपर हड्डियां होती हैं, यानी कि जिसे हम सर की हड्डी कहते हैं ना, उसे ही हम क्रेनियल कहते हैं। सर की हड्डियों को साइंस में क्रेनियम बोन्स कहते हैं, तो वहीं से आया है ये क्रेनियल। और कोडल सेगमेंट मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी का एंड होता है ना, उसे कोडल कहते हैं, कोडल एंड कहते हैं, तो वहीं से आया है कोडल सेगमेंट मतलब पूंछ की साइड। तो सिंपल सी बात ये क्या कहना चाहता है कि जो ट्रांसवर्स प्लेन होती है ना, वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल से होती है। और जो हमारा जानवर है ना, उसको दो भागों में काटती है, सिर की तरफ से और पूंछ की तरफ से वाला। द फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन क्या होता है? इट इज एट राइट एंगल टू बोथ द मीडियन प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। जो हमने ट्रांसवर्स प्लेन में इमेजिन की थी ना, जो कि क्रेनियल और कोडल सेगमेंट में बांटती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो बीच में बांटती है, आधा आधा करती है, उनसे परपेंडिकुलर होती है, मतलब उनसे दोनों से ही राइट एंगल बनाएगी, मतलब दोनों से ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये फ्रंटल प्लेन। इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू डोर्सल एंड वेंट्रल सेगमेंट्स। मतलब ये क्या करती है कि जो बॉडी है ना एनिमल की, उसको अपर और लोअर सेगमेंट में बांट देती है, जैसा कि यहां पर दे रखा है। एडजेक्टिव्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन। अब ये कुछ टर्म है दोस्तों, आगे भी हैं, ये टर्म है कुछ दोस्तों, ये याद कर लेना क्योंकि इन बिना एनाटॉमी समझ में नहीं आएगी। सबसे पहला आ गया है मीडियल। मीडियल क्या होता है? पॉइंट क्लोजर टू द मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन हमने क्या पढ़ा था? जो जानवर को आधे आधे यानी कि बीच से काटती है, जैसे कि यहां पर दे रखा है। और मीडियल क्या हो गया? मतलब ऐसा पॉइंट जो मीडियन प्लेन के क्लोज हो, उसी को हम मीडियल कहेंगे, जैसा कि यहां पर दे रखा है। इमेजिन करो ये जो हमारी लाइन है ना, ये मीडियल प्लेन है,
और इसके पास अगर मैंने ये पॉइंट लगा दिया ना, तो ये एक मीडियल पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट है जो कि मीडियन प्लेन से पास है, उसी को हम मीडियल कहेंगे। अब लेटरल क्या होगा, लेटरल भी इसी में देख लो, ए पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन, मतलब ऐसा पॉइंट जो मीडियल प्लेन से दूर हो उसे ही हम लेटरल पॉइंट कहेंगे। अब आ गए हैं हम डोर्सल पर। डोर्सल कौन सी साइड होती है? डोर्सल होती है दोस्तों ये वाली, ये ऊपर वाली साइड को हम डोर्सल साइड कहते हैं। वेंट्रल साइड कौन सी होती है? इज क्लोजर टू द लोअर पोजीशन। लोअर पोजीशन मतलब ये लो पोजीशन, मतलब ये नीचे वाली चेस्ट वाली पोजीशन को हम वेंट्रल पोजीशन कहते हैं। क्रेनियल पोजीशन, क्रेनियम सर की हड्डियों को कहते हैं, तो क्रेनियम मतलब जो ये है ना, ये भाग, इसको हम क्रेनियल कहेंगे। रोस्ट्रल, रोस्ट्रल पार्ट कौन सा होगा? जो ये पार्ट होगा ना आगे वाला। क्रेनियम और रोस्ट्रल लगभग सेम होते हैं दोस्तों, तो आप क्रेनियल की जगह रोस्ट्रल भी यूज़ कर सकते हो। डीप में क्या होगा दोस्तों? जो इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, वे डीप में आते हैं। सुपरफिशियल कौन सा होगा? सुपरफिशियल मतलब जो इसकी चमड़ी हो गई ना, जैसे वो सुपरफिशियल है, तो बाहर की साइड जो भी है ना उसे ही सुपरफिशियल कहेंगे। सुपरफिशियल मतलब जो ऊपर से दिखता है। कोडल मतलब टुवर्ड्स टेल, टेल को ही हम कोडल पार्ट कहते हैं, तो कोडल टेल वाला पार्ट हो गया। प्रोक्सिमल का क्या मतलब है यहाँ पर? टुवर्ड्स द फ्रंट और क्लोजर टू द बॉडी, तो प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा हो गया? टुवर्ड्स द फ्रंट और क्लोजर टू द बॉडी, बॉडी के पास जो होगा ना या फिर जो आगे होगा उसे ही हम प्रोक्सिमल कहेंगे। और डिस्टल मतलब फर्दर अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से दूर होगा उसे डिस्टल कहेंगे। पामर और वोलर कह सकते हैं हम इसे। द अंडर साइड ऑफ द फुट, पामर मतलब कौन सा होता है? जो पाम होती है ना, पाम मतलब हथेली, हथेली के साइड वाला जो पार्ट होता है ना फुट का, उसे ही हम कहते हैं पामर। और प्लांटर क्या होता है? द डोर्सल्स ऑफ लिम्स, मतलब ये जो पार्ट होता है ना, ये होता है हमारा प्लांटर। आगे आ गए हैं हम प्रोनेशन पर। प्रोनेशन क्या होता है? द डोर्सल ऑफ द लिम्स, इसको प्रोनेशन भी कह सकते हैं, प्लांटर भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज़ हैं। सुपिनेशन, सुपिनेशन क्या होता है? जो फुट होता है ना उसके नीचे वाला भाग को हम सुपिनेशन कहते हैं। एक्सियल क्या होता है? क्लोजर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब एक्सियल क्या होता है? जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी कि जो हमारे जानवर को बीच से काटती है ना, वो उस एक्सिस के क्लोज जो होगा ना उसे एक्सियल कहेंगे। और अब एक्सियल क्या कहेंगे? उस एक्सिस से, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उससे दूर जो कोई पॉइंट होगा ना उसे एबैक्सियल कहेंगे। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि एक्सियल का मतलब मीडियल प्लेन होता है और एबैक्सियल का मतलब लेटरल होता है। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं एक्सियल मतलब मीडियल होता है और एबैक्सियल मतलब लेटरल, मतलब इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? सांस अंदर लेना, ब्रीथ इन। एक्सपिरेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना, ब्रीथ आउट। अडक्शन क्या होता है? ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ लिम्स, जो ये लिम्स है ना दोस्तों, पाँव वगैरह, इनके पास पास आ जाना, पाँव का आस पास आ जाना, उसे ही हम अडक्शन कहेंगे। और पाँव को दूर दूर हो जाना उसे ही हम अबडक्शन कहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, आस्ता ला विस्ता। जय हिंद, जय भारत।